Hello everyone, I am Dr. Soham Mukherjee and welcome back to my channel. Are you preparing for the FMG July 2025 exam? If yes, then this video is for you. NBE has already released the exam date and it is scheduled on 26th of July. So, today in this video, I will be giving a complete step-by-step guide on how to fill the application form correctly. So, we will discuss everything in details like starting from the registration to document upload and final submission. I'll be covering everything so as to avoid common mistakes and ensure a smooth application process. Stay tuned till the end, and also I'll be providing this PDF in my Telegram group. You can join my Telegram group from the link which will be given in the comment box. Also, if you join the Telegram group, you will get daily study materials, mock tests and other preparation strategies which will help you in your upcoming FMG exam. If you still have any queries in filling up the application form, you can contact me on Instagram. My Instagram handle link is also given in the comment box. Thank you. Have a look at the video and fill your application form correctly. So first of all, you have a list of the documents. Here I have made all the list of the documents you need to keep it ready before starting to fill up the form. ये सारे documents आपको ready रखना है और इसका size भी मैंने mention कर दिया है कि आपको कितने size में इसका PDF बनाना है and आपको ये सब कुछ ready रखना है form fill करने से पहले. तो ये हो गया आपका first step, documents and size. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? First one is recent photograph, recent passport size photograph लाइक विच इज़ टेकन विद इन 3 months. 3 months से पुराना फोटोग्राफ नहीं यूज़ कर सकते हो, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूज़ करना है जिसका साइज होगा 60 to 70 KB, मैक्सिमम 70 KB JPG फॉर्मेट में होगा. सेकेंड वन इज़ लेफ्ट थंब प्रिंट. आपको ब्लू कलर का इंक यूज़ करना है, जो इंक पैड है ब्लू कलर के इंक पैड में लेफ्ट थंब प्रिंट यूज़ करना है और उसका साइज भी सेम 60 to 70 KB. थर्ड इज़ कैंडिडेट सिग्नेचर. कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपको ब्लू पेन से करना है. जो सिग्नेचर आप एग्ज़ाम हॉल में करोगे, जो आप नॉर्मली करते हो, वही सेम सिग्नेचर आपको करना है. प्रेफरेबली आपके पासपोर्ट में जो सिग्नेचर है सेम सिग्नेचर आपको करना है. 60 to 70 KB साइज है, JPG फॉर्मेट है. फोर्थ वन इज़ पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक साइड्स. जो एक एक पेज होगा उसका साइज़ क्या होगा, 350 to 400 KB और ये होगा PDF फॉर्मेट में. पहले 3 जो है आपका ये JPG फॉर्मेट में है और यहाँ से पासपोर्ट से आपका स्टार्ट होता है PDF फॉर्मेट. फिफ्थ वन इज़ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फिर से सेम साइज है, 350 to 400 KB एंड सेम इन PDF फॉर्मेट. जिनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है और वो नीट के रिज़ल्ट से एडमिशन लिए हो, तो आपको अपना नीट का रिज़ल्ट का PDF बनाना है सेम साइज में. सिक्स इज़ MBBS और MD डॉक्यूमेंट. जो भी आपका डिग्री मिला है MBBS MD का, उसका भी साइज सेम है, 350 to 400 KB PDF फॉर्मेट. सेवन्थ वन इज़ 10th क्लास का मार्कशीट PDF फॉर्मेट में और 8th वन इज़ 12th का मार्क सर्टिफिकेट, वो भी PDF फॉर्मेट में. सबका सेम साइज है. 12th क्लास का तो आपको सबमिट 10th क्लास का तो आपको सबमिट करना नहीं है, ठीक है, तो आप बस PDF फॉर्मेट में बना के रखो. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है फॉर्म फिल करने से पहले. फिर आते हैं डेट्स पे कि क्या क्या डेट है. जैसे ऑनलाइन सबमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, आज 3 बजे से स्टार्ट हो चुका है 28 अप्रैल से. क्लोजिंग डेट इसका क्या है, 17 मई लास्ट डेट है. 22 मई से क्या होगा, एडिट विंडो होगा. जो फॉर्म ऑलरेडी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यू कैन एडिट. इफ़ देयर इज़ एनी रॉन्ग थिंग यू हैव सबमिटेड और यू वांट टू चेंज समथिंग, यू कैन एडिट दोज. 22 मई टू 24 मई कोई भी हो, आपको एडिट करने मिलेगा. और जिनका कुछ गलत हो उनको ईमेल में आएगा, ठीक है, ईमेल आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप एडिट कर सकते हो कि आपका क्या गलत है. अगर कुछ इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट है तो you will receive a email only from the NBE that this document is insufficient and you have to fill it again. So the edit window will open from 22 May to 24th May. फिर आपका क्या है कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, अगर इसमें कुछ गलती है तो आपको ये ठीक करने मिलेगा 6 जून to 9 जून तक. टेस्ट सेंटर्स जो आपका अलॉट होगा, आपको 4 चॉइसेस फिल करना है. आपको जो टेस्ट सेंटर अलॉट होगा वो आपको 10th जुलाई को पता चल जाएगा. ईमेल आएगा आपको. एक एक कैंडिडेट को ईमेल आएगा कि आपको कौन सा टेस्ट सेंटर अलॉट हुआ है. आपका एडमिट कार्ड जो है 22 जुलाई को इशू होगा. एग्जामिनेशन आपका है 26 जुलाई एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय 26 अगस्त. नॉर्मली 10 to 12 डेज में रिजल्ट आ जाता है.
तो स्टेप 1 आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम कहीं भी जाना है, ठीक है। यह है स्टेप 1। तो आपको गूगल या क्रोम पे जाना है और NBEMS ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट आएगा, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद स्टेप 2 क्या होगा, आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। जो ये विंडो आप देख पा रहे हो, ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपको सबसे पहले ही इस विंडो पे पब्लिक नोटिस दिखेगा। पब्लिक नोटिस पे अभी जो लेटेस्ट नोटिस है 28 अप्रैल का, वो है एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपका सेकंड स्टेप। ये क्लिक करने के बाद आपका ये चीज़ ओपन होगा, ये जो PDF है ये ओपन हो जाएगा। तो ये है आपका स्टेप 3। इस पे आपको जो फर्स्ट आएगा natboard.edu.in, यहाँ पे जो लिंक आएगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस लिंक पे, ठीक है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये विंडो ओपन होगा। सो दिस इज स्टेप 4। When this window opens, you have to find out June 2025 FMG. So this window will open like this, FMG June 2025. यहाँ पे अलग अलग साल दिया हुआ है, दिसंबर 2024, जून 2024 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जून 2025 पे जाना है और एप्लीकेशन लिंक जो है इस पर आपको क्लिक करना है। अगेन इस पर आप क्लिक कर लिए तो फिर आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये आपका है स्टेप 5। इसमें आप देख पाओगे कि टू रजिस्टर, जो न्यू यूज़र्स हो, जो रजिस्टर नहीं किए हो अभी, तो टू रजिस्टर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपका स्टेप 5 हो गया। ये जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये विंडो ओपन होगा। ये है आपका स्टेप 6। इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर FMG जून 2025। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम लिखना है, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। You have to confirm candidate's name again, you have to type it again. Do not enter any prefix. तो आपको बस आपका नेम, आपका स्टार्टिंग नेम और जो टाइटल है वो लिखना है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है, यहाँ आपको क्लिक करना है। नेशनलिटी आपको इंडियन देना है। मोबाइल नंबर जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर रहेगा, मतलब जब तक आप पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं कर लेते हो, जो आपका मोबाइल नंबर आप यूज़ करोगे वो मोबाइल नंबर आपको देना है। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप दे सकते हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दो आपका जो कंफर्म आप यूज़ करते हो, परमानेंट यूज़ करते हो, तो परमानेंट वाला ये आपको देना है यहाँ पे, क्योंकि इसी पे आपका जो भी है एडमिट कार्ड का डिटेल्स, पासिंग सर्टिफिकेट का डिटेल्स, OTP सब कुछ इसी पे आएगा। ये हो गया। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे जेनरेट OTP पे। जैसे ही आप जेनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपके जो ये नंबर दिए हो, इस नंबर पे एक मैसेज आएगा कि और OTP फॉर FMG दिसंबर 2025, लाइक FMG जुलाई आएगा। ये आपका जुलाई यूज़र रजिस्ट्रेशन इज़, यहाँ पे आपका OTP आएगा, ठीक है। तो ये OTP आपको फिल करना है। फिर आप बैक टू ये विंडो पे आओगे जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो आप। तो ये था आपका स्टेप 6। ये हो गया स्टेप 7। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, आपको एक मेल मैसेज आया होगा कि आपका यूज़र आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। OTP के साथ ही आपको ये मैसेज आया होगा। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और ये जो कैप्चा है, जो पासकोड आएगा, ये आपको फिल करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आपको सारे डिटेल्स एंटर करना है। तो यहाँ पे एक डेमो के लिए ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कि आपको इसमें क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, कैंडिडेट्स नेम आपका लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आप फिल करोगे, जेंडर ऑलरेडी है, नेशनलिटी ऑलरेडी आप फिल कर चुके हो। फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम आपको फिल करना है। हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, अगर आप माइग्रेशन किए हो तो आपको करना है। डू यू बिलोंग टू डिसेबिलिटी, आपका डिसेबिलिटी अगर कोई सर्टिफिकेट है PWD तो आपको ये फिल करना है। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स करना है कि वोटर कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड अगर है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है, तो ये सब कुछ आपको फिल करना है। फिर आता है पासपोर्ट, पासपोर्ट आपको फिल करना है। पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको फिल करना है।
वैलिडिटी जो है पासपोर्ट पे आपका मिलेगा, ये पासपोर्ट से देख के आपको फिल कर देना है। अगर आपके फेस पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो यहाँ आपको लिखना है कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। अगर कोई और आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपके बॉडी में, हैंड्स पे, जो विजिबल पार्ट से अगर जो दिख रहा है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे। ये ओनली उस स्टूडेंट्स के लिए है जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के थ्रू विदाउट नीट एडमिशन लिए हो। विदाउट नीट अगर किसी का एडमिशन है तो ये यहाँ वो फिल करेंगे कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है कि नहीं, डेट क्या है उसका। फिर आते हैं आपके कॉलेज डिटेल्स पे कि आप कभी पहले एफएमजी दे चुके हो कि नहीं, आप कॉलेज से रस्टिकेट हुए हो कि नहीं, ये सब आपको फिल करना है यहाँ पे। तो अगर आप पहले एफएमजी दे चुके हो तो आपका यहाँ पे रोल नंबर जो है पहले का, उसका रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका एड्रेस डिटेल्स इंडिया का, तो आप एड्रेस एंटर करोगे, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ एंटर करोगे। आपका अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप ये सेम कर दोगे। फिर आता है आपका 12th का मार्क्स का डिटेल्स, तो आप एक एक सब्जेक्ट करोगे और उसका मार्क्स लिखोगे, तो ये जो परसेंटेज है पीसीबी का, ये एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आते हैं आप कहाँ से एमबीबीएस किए हो, ठीक है, डिटेल्स ऑफ एमबीबीएस और प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे कंट्री फिल करना है, सिटी फिल करना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद आप कब से कब तक एमबीबीएस किए हो वो आपको एंटर करना है। फिर आपको मिलता है 4 चॉइसेस, 1 2 3 4 टेस्ट सिटी चूज़ करने का। अब टेस्ट सिटी आप कैसे चूज़ करोगे, तो यहाँ पे एक लिस्ट है, मैंने इस पीडीएफ में दे चुका है, तो आप इस लिस्ट से देख सकते हो कि आपको कौन सा टेस्ट सिटी चूज़ करना है। तो आप 4 सिटी फिल करो, लेकिन ये पूरा रैंडम बेसिस पे होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम पे होता है ऑटोमेटिकली, कि आप जो चूज़ करोगे फर्स्ट चॉइस आपका जो रहेगा वही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ट्रेंड रह चुका है कि सेकंड चॉइस मिलता है किसी को इवन फोर्थ चॉइस भी मिलता है। तो आपका जो इजीली एक्सेसिबल सिटीज़ है इस लिस्ट से, उसको देख के आप इसमें फिल कर दो। टेस्ट सिटीज़ फिल करने के बाद आप पेमेंट करो। पेमेंट का जो भी अमाउंट है वो आप ट्राई करो कि कार्ड से पेमेंट करने का, क्योंकि कभी कभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं हो पाता है, तो आप कार्ड से करो, वो ईजी हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले मैंने बताया था, लिस्ट बताया था कि फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ जो है, और आपका 10th 12th का आपका डिग्री जो है, डिग्री को आपको क्या करना है ना, डिग्री का आपका जितना भी पेजेस है आप सारे को एक साथ कर लो। जो भी पेजेस है आपको देखना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं देना है, रशियन में है, इंग्लिश में है, ये सब कुछ नहीं देखना है, सब कुछ आप पीडीएफ में एक साथ बना लो और इसमें डाल दो। वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डालो, और नहीं है तो आप यहाँ पे नीट का रिज़ल्ट डाल दो। फिर आपका पासपोर्ट यहाँ पे डाल दो, ये सब कुछ, और आपका एक लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। तो आप कोई साइबर कैफ़े में जाके इसको फॉर्म फिल करो, या तो आप अपने लैपटॉप से करो, क्योंकि आपका एक लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, तो उसका फ़ोटो का क्वालिटी और जो भी है वो आपको अच्छा होना चाहिए। और पहले का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये अपलोड हो गया तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ईमेल आ जाएगा कि आपका एफएमजी का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप कभी भी फ्यूचर में इसको लॉगिन करोगे तो आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे मैंने बताया था, आपको मिला था मैसेज पे, तो इस मैसेज को आप पिन करके रखो, इस मैसेज को आप सेव करके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, कैसे भी रखो। यूज़र आईडी और पासवर्ड ये आपको काम आएगा। बाद में आप कभी भी लॉगिन करोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, या कुछ भी जो आपका एंट्री स्लिप आएगा बाद में पास करने के बाद, सब कुछ के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको संभाल के रखना है। बाकी आपका जैसे फॉर्म फिल हो गया, आपको ईमेल आ गया, तो आप इसका एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आप नहीं भी निकालते हो तो भी ठीक है, अगर कुछ चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। तो ये था फॉर्म फिल का।